दो तीन दिनों में ऐसे कुछ बयान आए हैं जिसने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों की पोल खोल दी है। एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर के बयान के बाद से, हालांकि इससे पहले भी जो बयान आ रहे थे सुधाकर सिंह के, उसको लेकर के भी तल्खियाँ थी, लेकिन चंद्रशेखर के बयान के बाद से पूरी तरह से खुल करके आमने सामने आ गए हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय। एक तरफ यहाँ राष्ट्रीय जनता दल चंद्रशेखर को डिफेंड कर रहा है, वहीं जनता दल यूनाइटेड को डर लग रहा है कि आने वाले चुनाव में इसके व्यापक असर होंगे और बिहार से कहीं ना कहीं इस गठबंधन का पत्ता साफ हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के चल ही रहा था कि वहीं नीतीश कुमार ने अब इस पर अपना संज्ञान लेते हुए चंद्रशेखर के बयान को गलत करार देते हुए तेजस्वी यादव को इशारों में ये बात कह दिया कि उन्हें इस पर सोचना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के पहले भी कई नेताओं ने बयान दिया था। अशोक चौधरी ने तो खुल करके चंद्रशेखर के इस बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख दी। इसके अलावे ऐसे सैकड़ों हैं, प्रवक्ता तक कई प्रवक्ता हैं, अभिषेक झा ने भी इस बात को लेकर के कहा था। इसके बाद कई विधायक हैं जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर के बयान को गलत ठहराया था। लेकिन एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस बयान को कहीं ना कहीं बता रही है कि उन्होंने जो कहा है उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, और ऐसा है कि इस बयान पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने सुनने लायक रह नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर के बयान के बाद से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उन पर कार्रवाई करने की तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ने लगे। तेजस्वी यादव पटना आए। पटना आने के बाद उन्होंने जब इस पर पूछा गया तो उल्टा जवाब दे दिया, और उल्टा जवाब क्या दिया कि पत्रकारों से ही पूछ लिया कि इस तरह की बातें कौन उड़ा रहा है। मीडिया, बिकी हुई मीडिया कुछ है जो इस तरह की बातें करती हैं। अब चंद्रशेखर के बयान पर उन्होंने बोलने के बजाय कह दिया कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो संविधान है, भारत का संविधान। इन सारी बातों को लेकर के ये मामला और उलझ गया, और इसी बीच चंद्रशेखर ने एक और बयान दे दिया। चंद्रशेखर ने बयान दिया कि तेजस्वी और बिहार में कोई अंतर नहीं है, और बिहार के होने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी ही बिहार है। इस बात को कह करके उन्होंने पूरी तरह से माहौल को और ज़्यादा गरमा दिया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक होने का दावा किया जाता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाने और आगे बढ़ने की बात कही जाती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक चलेगी। इन सारी बातों को कहने के बाद दो अपने कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों का इस्तीफा दिलवाने के बाद जिस तरह से नया माहौल बना है चंद्रशेखर को लेकर के, उसके पीछे कई तरह की राजनीति कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उससे नाराज राष्ट्रीय जनता दल अपने मिशन में लग गई है, और ये मिशन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है। इसके लिए अलग अलग तरह के बयान देकर के माहौल को उसके पक्ष में किया जा रहा है। अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव की चुप्पी और चंद्रशेखर का ये दूसरा बयान जो है वो काफ़ी गर्मी पैदा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और नीतीश कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चंद्रशेखर ने एक के बाद दूसरा बयान देकर के माहौल और गर्मा दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386